फ्रीलांसर हो और सोच रहे हो इनकम टैक्स से बच जाओगे, तो आज की वीडियो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। चाहे आप YouTube से कमा रहे हो, Instagram से कमा रहे हो या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऑलरेडी चेक कर रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे लीगल तरीके से टैक्स को कम भी करना है और सेफ भी रहना है। पहले आप फ्रीलांसर का मतलब समझ लीजिए। एक ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो अपने स्किल यूज़ करके मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करता है। उसकी स्किल्स ही उसकी अर्निंग का गेम है। फ्रीलांसिंग एक तरीके से सर्विस इंडस्ट्री है। लोग अपने स्किल को यूज़ करते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में सामने वाले क्लाइंट से अपनी फीस चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की। सबसे पहला सवाल, फ्रीलांसर इनकम टैक्सेबल होती है या नहीं? आंसर यस, 100%। गवर्नमेंट के लिए आप एम्प्लॉय नहीं हो बट एक बिजनेस ओनर हो, इसलिए आपकी इनकम ट्रीट होती है एज अ बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। सिंपल लैंग्वेज में फ्रीलांसिंग मतलब बिजनेस और बिजनेस मतलब टैक्स। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, टैक्स किस पे लगेगा, टोटल ग्रॉस रिसीप्ट पे या प्रॉफिट पर? आंसर, सिर्फ प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड है। ऑप्शन 1 नॉर्मल मेथड, ऑप्शन 2 सेक्शन 44ADA। नॉर्मल मेथड में आपको इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख कमाए हैं और आपके 3 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं तो आपको 7 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना स्मार्टली आप एक्सपेंसेस को प्लान करोगे उतना ही टैक्स आपका कम होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 सेक्शन 44ADA, जो कि टोटली गेम चेंजर है। ये फ्रीलांसर का सबसे फेवरेट ऑप्शन है। इसका सिंपल सा रूल है, 50% इनकम को ऑटोमेटिकली ही प्रॉफिट मान लिया जाता है। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने 40 लाख कमाए हैं तो सिर्फ 20 लाख पर ही टैक्स लगेगा। ना कोई बिल, ना कोई टेंशन, ना ही कोई हेडेक। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। लिमिट 50 लाख की है, लेकिन अगर आप कैश कम लेते हो, आपकी टोटल रिसीप्ट से 5% से कम कैश रिसीप्ट लेते हो, तो ये लिमिट बढ़कर 75 लाख की हो जाती है। पर बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आपने गलत ITR भर दी तो नोटिस पक्का आएगा। सिंपल सा कंक्लूजन, अगर आप 44ADA यूज कर रहे हो तो ITR 4 जाएगी, और अगर नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हो तो ITR 3 जाएगी। 90% फ्रीलांसर 44AD की ऑप्शन चूज करते हैं अपनी लिमिट का ध्यान रखकर। अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको फाइन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लास्ट डे का वेट बिल्कुल मत करिएगा, टाइम से पहले ही रिटर्न अपनी फाइल कर दीजिएगा। कई बार सिस्टम क्रैश हो जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से एंड मोमेंट पे इतना टाइम नहीं मिलता कि एक्यूरेट रिटर्न जा सके। क्लाइंट ने अगर आपका पैसा काट लिया, 10% TDS काट लिया अंडर सेक्शन 194J में, तो वो पैसा आपका बिल्कुल सुरक्षित है, गवर्नमेंट के पास है, सेफ है। ITR फाइल करने के बाद वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। TDS आपका कोई लॉस नहीं है, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मिथ के बारे में। क्या फ्रीलांसर के ऊपर GST लगता है? अगर आपकी इनकम 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आपके फॉरेन क्लाइंट है, आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, तो इस केस में GST 0 है। GST को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा हैवी होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको टैक्स बचाना है तो नॉर्मल मेथड में आप अपने सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, जैसे इंटरनेट का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा, सॉफ्टवेयर का खर्चा, रेंट का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा या और कोई खर्चे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन 44AD के अंदर ये सब कुछ अलाउड नहीं है। सीधा 50% को आपका इनकम मान के उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। 44AD जो है वो सिंपल है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नॉर्मल मेथड में आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, सारी आपको अकाउंटिंग करनी है, उसके बाद जाके आप नॉर्मल मेथड को फॉलो कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स बन रहा है तो आप एडवांस टैक्स के लिए भी लायबल हो। अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट टाइम से नहीं करते तो आपको बाद में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम फॉरेन कंट्री से आ रही है तो इस पे भी टैक्स लगेगा, इंडिया में टैक्स लगेगा। DTAA का प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल होगा। फ्रीलांसिंग आपको फ्रीडम देता है, लेकिन साथ में टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, वो आपको अपनी कंप्लीटली पे करनी है। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और मेरी मेल ID पे मुझे मेल भी कर सकते हैं।